श्री शिवाय दोस्तों। 29 जुलाई 2024 को है। सावन महीने का दूसरा सोमवार है। और दोस्तों, सावन सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और भगवान शिव जी इस दिन बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। छोटी से छोटे उपाय को करने से भी भगवान शिव जी इस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ में आज हम आप लोग सोमवार के दिन किया जाने वाला सबसे बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, सावन सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन से दुख और परेशानियों को भी दूर करते हैं, और उस व्यक्ति के मन की बात भी भगवान शिव जी तक पहुंच जाती है इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से। साथ ही में दोस्तों, सावन सोमवार का जो दिन होता है वो कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है, वो बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दिन होता है ये भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और जब हम माता पार्वती जी और भगवान शिवाजी के मिलन के दिन पर कोई उपाय करते हैं भगवान शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए, तो दोस्तों, उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी मिल है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। साथ ही में दोस्तों, सोमवार के दिन क्या होता है कि भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगियां विराजित होती हैं। साथ ही में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। तो इस दिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर में जाने का भी एक बड़ा ही अलग महत्व होता है और बड़ा ही हमें बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि आसान भी है और सभी लोग कर भी सकते हैं और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें उपाय के नाम में ही समझ आती है कि ये जो उपाय है ये किस चीज का उपाय है। ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है। पर दोस्तों, 108 के दाने वाला उपाय तो है, पर ये जो 108 चावल के दाने लेंगे ये हम लोग लेंगे कहां से, किस जगह से लेंगे? क्या बासमती चावल लेंगे या सादा चावल बल लेंगे? उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस लिए करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को ना हर कोई व्यक्ति कर सकता है सोमवार के दिन। क्योंकि दोस्तों, इस वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। या अपने मन की बात भगवान शिव जी से कहना चाहते हो तो दोस्तों, वो भी आप अपने मन की बात भगवान शिव जी से कह सकते हो इस उपाय को करने के बाद, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए ऐसा नहीं है कि घर में से कोई एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको अलग अलग उपाय करना पड़ेगा अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और हर व्यक्ति एक ही मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकता है। तभी उपाय काम करेगा, तभी उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। कोई भी व्यक्ति इस उपाय कर सकता है, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों। पर उनको अगर उपाय समझ आ जाता है तो दोस्तों, वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है आराम से। अब दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय वो मुख्य रूप से आप कोशिश करना कि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सोमवार के दिन सुबह सुबह प्रातः काल कर लो। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो दोस्तों, 12 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर लेना। क्योंकि सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है, बहुत ही समय बाद आता है। इसलिए मौका तो अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो दोपहर के 12 भी बज जाते हैं तो भी अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह अगर इस उपाय को ना कर पाए तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति सुबह इस उपाय को किसी कारणवश ना कर पाए, मुख्य रूप से वैसे आपको सुबह के समय करना है, पर अगर आप ना कर पाए सुबह के समय तो आपके पास एक दूसरा मौका रहेगा, शाम के समय का, प्रदोष काल का। अब शाम के समय और काल में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन निकल कर आती है कि आखिर ये शाम का समय प्रदोष काल होता कब है। तो देखिए, शाम का समय और प्रदोष काल एक ही नाम है, मतलब उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रदोष काल भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। अब दोस्तों, प्रदोष काल या शाम का जो समय होता है
वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। मतलब सोमवार के दिन का शाम का 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच समय में आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। पर उनके लिए क्या जो लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी लोग अपने काम पर जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, नौकरी करने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों उन्हें आने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। माताएं बहनें भी कहीं कहीं नौकरी करने के लिए जाती है, तो दोस्तों उन्हें भी आने में देर हो सकती है। तो वो लोग क्या करें? तो देखिए, उनके लिए यहाँ पर एक तरीका है कि अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं और शाम के समय आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को न कर पाए, तो आप लोग 7 तथा या 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा और आपका उपाय काम भी करेगा। आपकी मनोकामना भी पूर्ण जरूर होगी है ना। तो दोस्तों, अब हम सीधा समझते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। और ये जो 108 चावल के दाने हैं, ये हमें लेना कहाँ से है, कौन से चावल के दाने लेने हैं। तो देखिए को बता दें कि ये 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो बासमती चावल है या सादा चावल है। आपके घर के रसोई घर में जो चावल आप प्रतिदिन अपने भोजन में बनाते हो, दोस्तों उन्हीं चावलों को ले लेना। कोई आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक मुट्ठी चावल थोड़े थोड़े देर के लिए अलग से निकाल लेना है। एक या एक कटोरी में अलग से भरकर जो है आप लोग निकाल लेना। उपाय जब करो उसके कुछ समय पहले से जो है उपाय को करने की तैयारी कर देना। जैसे कि सुबह आपको उपाय करना है, तो सुबह के समय जो है, क्योंकि आधा एक लेकर आप लोगों को लग सकता है इन उपाय को, मतलब इस उपाय की तैयारी को करने में। क्योंकि जो 108 चावल के दाने हम लोग ले रहे हैं, जो आपने मुट्ठी भर के चावल अपने उस मतलब पात्र में से निकाले हैं, रसोई घर में से निकाले हैं, उन चावलों को हमें पूरा नहीं है 108 चावल के दाने लेना है। पर दोस्तों, जो 108 चावल के दाने हम लोग लेंगे ना, वो ऐसी बात नहीं है कि पूरे 108 चावल के दाने हम लोग कोई से भी ले लेंगे। जो उपाय के 108 चावल के दाने आप लोग लेने वाले हो, उन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो कटा पीटा होना चाहिए, ना दाग वाला होना चाहिए। तो क्या करोगे? जो आपने चावल निकाले हैं ना, उनमें से बिल्कुल साबुत साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना। साबुत कहने का मतलब है कि वो दाना जो जो कि ना टूटा हुआ हो, ना कटा पीटा हो, ना दाग वाला हो। साबुत बिल्कुल लंबा लंबा, जितना वो चावल का दाना होता है उतना बड़ा वो चावल का दाना हो, और वैसे वैसे करके आप लोगों को पूरे 108 साबुत चावल के दाने निकाल लेने हैं। और बाकी जितने भी चावल के दाने बचते हैं वो आप वापस अपने घर के रसोई घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो उपाय के 108 चावल के दाने हैं ना, इनको या थोड़ा ध्यान से अलग से आप लोग निकालकर पहले से रख लेना। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने निकल जाते हैं, तो दोस्तों आप इन 108 चावल के दानों को किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लो, या तो एक किसी कटोरी में रख लो। ध्यान से रखना, किसी एक कटोरी में रख लो या तो किसी मतलब एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लो, ताकि ये इधर उधर ना बिखरे और आपके पूरे 108 चावल के दाने सुरक्षित रहे हैं ना। तो दोस्तों, आपकी 100 चावल के दाने तो मतलब तैयार हो चुके हैं। पर इसके बाद में दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अगर हम सुबह इस उपाय को कर रहे हैं, तो क्या हम सीधा 108 चावल के दाने लेकर जा सकते हैं? क्या अगर शाम के समय कर रहे हैं, प्रदूषण काल में कर रहे हैं, तो क्या सीधा हम 108 चावल के दाने वाले उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि अगर आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हो, तो सीधा जाकर दोस्तों ये वाला उपाय मत करना। अगर सुबह के समय मुख्य रूप से आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो अपने 108 चावल के दाने तो आपको अपने साथ रखना ही रखना है। पर इसके साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री रखना है। वो सामग्री क्या हो सकती है? देखिए, जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मतलब जो भी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वो वैसे ही लेकर जाएं। उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, दोस्तों उनको मात्र एक लोटा जल जरूर लेकर जाना है, और वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा, तो ज्यादातर लोग कुछ न कुछ भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए लेकर जरूर जाएंगे। पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं,
मात्र इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं। सोमवार के दिन वो लोग अपने साथ में मात्र एक लोटा जल जरूर लेकर क्या लेकर जाए, एक लोटा जल अपने घर के परिंदे में से जरूर लेकर जाए, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाए। आप अपने एक लोटा जल को भरकर या जो भी पूजन सामग्री है, आप ऐसी बात नहीं है, बस कम से कम जो है एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना, क्योंकि इस उपाय को पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है। अब ये तो सुबह के समय की बात हो गई, पर इसी उपाय को अगर हम शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो क्या करें? तो देखो, शाम के समय प्रदोष काल में अगर इस उपाय को कर रहे हो ना, तो शाम के समय आप अपना एक घी का दीपक तैयार कर लेना। कितना? एक एक घी का दीपक तैयार कर लेना। वो जो घी का दीपक होगा ना, वो आटे का दीपक होगा, मिट्टी का नहीं होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। मिट्टी का ले भी रहे हो ना, तो अपने घर से नया दीपक लेकर जाना, जो कि मतलब ज्यादा लोगों के पास अभी उपस्थित नहीं होगा। तो इससे अच्छी बात है कि आप एक आटे का दीपक ले लो, और जो आटे का दीपक भी लोगे ना, वो आटा अलग से गूंथना पड़ेगा। इस दीपक को बनाने के लिए उस आटे के अंदर आपको कुछ भी चीज नहीं डालना है। उस आटे को गंध कर एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना, और इस दीपक के अंदर आप लोग रखना गोल बत्ती। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। ये गोल बत्ती आप बाजार की ना रखकर अपने ही घर में अपने हाथों से ये गोल बत्ती बनाना है, क्योंकि बाजार की होती है, और अपने हाथ से बनी हुई सामग्री अपने हाथ से बनी हुई है, क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई सामग्री हम उपाय में प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना? तो गोल बाती रखकर उसके अंदर जो घी चीज डालोगे वो डालोगे। शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का ध्यान रखना, ये वाला उपाय बहुत ही बड़ा है। सोमवार का दिन है तो शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग करना, ना तो भैंस का घी का प्रयोग करना, ना तो मिलावटी घी का प्रयोग करना बाजार वाले। इस बात का आप लोग रूप से ध्यान रखना। तो आपका ये घी का दीपक तैयार हो गया। इस घी के दीपक के साथ में आप लोग अपने 108 चावल के दाने वाले उपाय जो कर रहे हो, वो लेकर आप लोग भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। जो भी आपके घर के पास में शिवजी का मंदिर है, वो वहां पर आप लोग चले जाना। अब जैसे ही आप शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये नहीं रहेगा कि आप सीधा जाकर उपाय करने लगो। देखो, सुबह के समय घर गए हो तो जाकर अपनी पूजन अर्चना करना। जैसे कि जो एक लोटा जल लेकर गए हो, उस एक लोटे जल को धीरे धीरे करके एक धारा से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल वगैरह, अबीर, गुलाल वगैरह, वो सारी चीजों से आपको भगवान शिव जी की पूजना अर्चना कर लेना है। पर जो 108 चावल के दाने वाले उपाय वाले हैं, वो भी आपको अलग ही रखना है। इनसे आपको कोई भी छेड़छाड़ की अभी नहीं करना, क्योंकि ये उपाय वाले हैं। ये पूजन अर्चना करने के बाद ही हमें यह वाला उपाय करना है ना? इसी के साथ में दोस्तों, शाम के समय जा रहे हो तो शाम के समय अपना जाकर पहले वह दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद फिर आप लोग शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना। सुबह के समय भी जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, तो फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना आप लोग, और बैठने के बाद फिर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। देखो, इस करने से पहले अगर आप लोग भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में दीपक जला रहे हो शाम के समय, तो दीपक का ये बात याद रखना कि दीपक को इतनी भी पास मत रखना शिवलिंग के कि शिवजी को आंच लगे हैं। ना, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है उस दीपक को रखना। जैसे ही आप दीपक रखते हो, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना। या तो सामने कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर पास में बैठना। उसके बाद में आप अपना 108 चावल के दाने वाला उपाय शुरू करना करोगे। सबसे पहले वे जो 108 चावल के दाने हैं, वे अपने सामने निकाल कर रख लो। पुड़िया में बांध कर रखे हैं तो उसके खोल कर रख लो, और ये वाला उपाय आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है। सीधे हाथ की हथेली से होगा। सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है? आप लोगों को आपकी उस मतलब पुड़िया में से जो 108 चावल के दाने आपने अपने सामने निकाल कर हुए हैं, इन चावल के दानों में से एक एक चावल का दाना आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाओ? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और ये चावल के दाने एक एक करके चढ़ाना है। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु विशेष रूप से आपको बोलते जाना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तु, है ना? हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए।
तो दोस्तों एक एक चावल का दाना ही चढ़ाना और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमोस्तु भयम जरूर बोलना। उदाहरण के लिए एक चावल का दाना उठाया, सीधे आंतले से शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमोस्तु में बोल दिया। दूसरा उठाया, शिवजी पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमोस्तु में बोल दिया। तीसरा उठाया, तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय बोल दिया। इसी तरह से आपको पूरे 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है और श्री शिवाय नमस्तु बोलते जाना है। जैसे ही आप लोग 108वें चावल का दाना चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय भी आप लोग जो है शिवलिंग पर वह चावल का दाना चढ़ाना आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तु बोलना और उसके बाद अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। बस 108वें चावल के दान को जोड़ा समय इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी अपनी मनोकामना के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी काम के लिए कर रहे हो, तो दोस्तों आपको अपनी वह मनोकामना बोल देना या वह काम बोल देना। दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो दोस्तों उस दुख और परेशानी के लिए आपको भगवान शिव जी से विनती कर लेना है। जैसे ही विनती कर लेते हो, तो दोस्तों 2 मिनट और आपको वहीं पर भगवान शिव के शिवलिंग के पास में बैठना है और बैठने के बाद में दोस्तों भगवान शिव जी से आपको निवेदन करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है कि वो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। और आज सोमवार का दिन है और वो भगवान शिव जी जो है आपकी घर परिवार पर सदैव अच्छा और बड़ा आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी आपको प्रार्थना करके जो है वहां से उठ जाना है। भगवान शिव जी को धोख देकर उनसे आशीर्वाद हासिल करके और आप सीधे फिर अपने घर पर जा सकते हैं और ये आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को ये वाला उपाय समझ आ गया हो। खाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती।
रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं।
परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है।
इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है और इन तीनों अशुभ